हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट को फिनिश करेंगे। प्रीवियस कंटिन्यूअसली 2 लेक्चर से हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के लैटिस को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो कैसे हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से थे। उसके उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था कि जब हम लोग किसी भी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम लोग ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था, डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन। अगर डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन नेगेटिव है तो 101% आयनिक कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल होगा। बट अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। डेल्टा जी का फॉर्मूला था, आप मेरे साथ रिवाइज करिए। डेल्टा जी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द सोल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द सोल्यूशन था, जिसमें डेल्टा एस क्या था, एंट्रोपी चेंज, जो कि हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। क्या सिर्फ हम लोग डेल्टा एच के साइन से डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि डेल्टा एच सोल्यूशन अगर नेगेटिव होगा तो हम लोग बोलेंगे कंपाउंड तो 101% सॉल्युबल है एंड द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। बट अगर डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव हुआ तभी भी कंपाउंड सॉल्युबल हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा एच के साइन से हम लोग 101% डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, नेगेटिव होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोल्यूबल है, बट पॉजिटिव के केस में हमको देखना पड़ेगा कि टी डेल्टा एस बड़ा है या डेल्टा एस एच बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया था और लास्ट में जब हम लोग लेक्चर एंड की तरफ थे तो मैंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया था, ठीक है, PbCl2, PbBr2 एंड PbI2 का। वो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है और हॉट वाटर में सॉल्युबल है। मतलब कोल्ड वाटर में उनका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और हॉट वाटर में उनका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ना स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके बाद हम लोग के आयनिक कंपाउंड में सिर्फ एक रूल बच जाएगा, फजान्स रूल। वो क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट को फिनिश करेंगे। सॉरी। नाउ स्टूडेंट्स, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग पहली बात को पहले ध्यान से 2 मिनट सुनिए। अगर मुझे कंपाउंड्स बहुत सारे दिए हैं, उनकी सोल्युबिलिटी को अगर मुझे कंपेयर करना है तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, सोल्युबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अभी इसमें भी 2 टर्म्स आ गए, एक तो लैटिस भी आता है और हाइड्रेशन भी आता है, बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेचर भी है और एंट्रोपी भी है। तो इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस को जब आप डिसॉल्व करते हो तो उसके अंदर टोटल कितने फैक्टर्स को देखा जाता है, 4। Now students, let me tell you one thing, this is very clear statement, I am saying very very clearly। solubility को कंपेयर करना theoretical concept है ही नहीं, तो हम लोग solubility को कंपेयर करना कभी सीख ही नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि हमको कोई solubility का ऑर्डर दिया है, हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये solubility कैसे आई। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, solubility को कंपेयर करना आसान है, बट सोल्युबिलिटी प्रिडिक्ट करना कि ये इससे ज़्यादा सोल्यूबल, ये इससे ज़्यादा सोल्यूबल, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। बट स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि बहुत बार एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है। मैंने देखा है कैसा होता है, बहुत कम एक्सेप्शंस बताए जाते हैं और फिर एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं। ना स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने खुद लगभग 4 से 5 घंटा बहुत रिसर्च किया है। अगेन आई एम सेइंग 4 to 5 आवर्स बहुत रिसर्च किया है और बहुत ही सुपर ट्रिक बनाया है, जिससे आपको सोल्युबिलिटी के अंदर कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है, भले वो एक्सेप्शन वाला हो या बिना एक्सेप्शन वाला हो। मैंने जो ट्रिक्स बनाए हैं, अगर आप उनको यूज करोगे तो आपको सोल्युबिलिटी के अंदर कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे वर्ड्स को पहले सुन लो। सोल्युबिलिटी जो है थ्योरेटिकली कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। देखो ना, इतनी सारी चीजें इस वजह से हमेशा याद रखना कि सोल्युबिलिटी का जो भी कंपैरिजन वाला पार्ट है वो आपको याद ही रखना है। बट उसमें मैंने बहुत ही सुपर ट्रिक्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ये लर्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो आपको मैक्स टू मैक्स 4 to 5 एक्सेप्शन है, उनको याद रखना है। बाकी सब मैं आपको अपने ट्रिक से समझा दूंगा। मैक्स टू मैक्स, अगेन आई एम सेइंग 4 to 5 एक्सेप्शन। अगर देखने जाए तो एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, बट आपको उन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे ट्रिक्स में ऑटोमेटिकली कवर हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग सोल्युबिलिटी कंपेयर करना थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग ट्रिक्स से हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हमको इसमें कोई डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए सर, आपने क्या ट्रिक बनाया देखिए।
तो स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे सबसे पहले आपको एक याद रखना पड़ेगा आरपी चार्ट। अब ये आरपी चार्ट क्या है सर? ये मेरी मेहनत है बेटा, और कुछ नहीं, और आप भी इसको आरपी चार्ट के फॉर्म में ही याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सपोज मेरा आयनिक कंपाउंड है A प्लस एंड B माइनस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका नंबर X हो सकता है, इसका Y हो सकता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड के अंदर मेरा जो चार्ट है पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर हमारे पास में स्मॉल अनायन होगा, रिपीट, कौन सा अनायन होगा बच्चों? स्मॉल अनायन होगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में जो अनायन होगा वो स्मॉल होगा। अभी स्मॉल में भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा होना चाहिए, या तो F माइनस होगा, या O माइनस 2 ऑक्साइड, या फिर OH माइनस। इन तीनों में से कोई अगर है तो हम लोग इनको क्या मानेंगे? स्मॉल अनायन, ठीक है। अगर स्मॉल अनायन होगा तो कंपैरिजन आप करोगे लैटिस एनर्जी की मदद से। अब ये किसी भी बुक में दिया नहीं है, ये बहुत ही रिसर्च वर्क वाला काम है मेरे लिए, और मैंने रिसर्च किया है इसके ऊपर बहुत डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर अनायन क्या है बच्चों? स्मॉल है, ठीक है, लाइक F माइनस है, O माइनस 2 और 3, ये तीन ही याद रखना बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो लैटिस एनर्जी से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, किसकी मदद से? लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों? सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आपका अनायन स्मॉल की बजाय लार्ज अनायन है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा अनायन? लार्ज अनायन। कटायन के बारे में डिस्कशन ही नहीं करने, तो मतलब नहीं है, ठीक है ना। ट्रिक में अपने को कटायन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अच्छा है ना। अनायन बेटा क्या है? लार्ज अनायन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? इसमें दो केस है। अगर कटायन का नंबर और अनायन का नंबर इक्वल है, कटायन और अनायन का नंबर क्या है बच्चों? इक्वल है, ठीक है। कटायन और अनायन का नंबर अगर इक्वल है, या फिर दूसरा केस क्या होगा? कटायन एंड अनायन का नंबर इज नॉट इक्वल, ठीक है। अगर कटायन और अनायन का नंबर इक्वल है तो मेरे ट्रिक के हिसाब से याद रखना, इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा हाइड्रेशन एनर्जी। जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखना वापस से, लार्ज अनायन होगा तो दो केस हो सकते हैं, कटायन और अनायन का नंबर क्या होगा? सेम, और यहाँ पे कटायन और अनायन का नंबर सेम नहीं। इसमें कुछ ऐसा केस है ही नहीं, इसमें देखना ही नहीं, बस खाली ये दिख गया तो बस खत्म हो गया, लैटिस एनर्जी से ही करना है। ठीक है। अगर कटायन और अनायन का नंबर इक्वल नहीं है तो केस 1 में अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, आई रिपीट, नंबर ऑफ NC, N मतलब नंबर, C मतलब कटायन, नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, तो आपको कंसीडर करना है वहां पे लैटिस एनर्जी को, ठीक है। ये आपको 2-3 बार यूज करके याद हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर अनायन का नंबर ज्यादा है कटायन से तो वहां पे आपको यूज करना है हाइड्रेशन एनर्जी को। मैं आपको गारंटी देता हूँ 95% क्वेश्चन इससे अपना सॉल्व हो जाएगा। रिमेनिंग जो 5% क्वेश्चन होंगे उसमें बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सेप्शन है वो, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन को तो अपन को एज इट इज याद रखना, उसका भी रीजन है फजान्स रूल, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो वापस मेरे साथ, अगर मेरे पास में कोई एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्या है बच्चों? आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड में दो केस है, कटायन को देखना ही नहीं है, स्मॉल अनायन या फिर लार्ज अनायन। स्मॉल अनायन में कौन कौन हो सकता है? F माइनस, O माइनस 2 या फिर OH माइनस, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमेशा लैटिस एनर्जी ही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ कटायन अनायन इक्वल हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लार्ज अनायन रहेगा, क्या रिपीट, लार्ज अनायन रहेगा तो नंबर ऑफ कटायन और अनायन इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ कटायन और अनायन इक्वल है तो हाइड्रेशन एनर्जी को प्रेफरेंस देंगे, और नंबर ऑफ कटायन और अनायन इक्वल नहीं है तो उसमें दो केस है। अगर कटायन का नंबर ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी को प्रेफरेंस देंगे, और अगर अनायन का नंबर ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी को प्रेफरेंस देंगे। तो अभी इतना बड़ा चार्ट हमको याद नहीं रखना है, अपने को याद रखना है आरपी ट्रिक, ठीक है। अभी मैं आपको एकदम शॉर्ट में लिख के देता हूँ, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। आप मुझे बता, इस टेबल में लैटिस एनर्जी कब यूजफुल होगी? लैटिस एनर्जी को कब यूज करना है, जरा दिमाग लगाओ। लैटिस एनर्जी कब होगी? या तो फिर स्मॉल अनायन होगा, दो पॉइंट्स होंगे, या तो फिर स्मॉल अनायन होगा, या फिर दूसरा
नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन व्हाट, नंबर ऑफ अनायन, नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, तब हमको क्या यूज करना है, लैटिस एनर्जी को। दूसरा, हाइड्रेशन एनर्जी को कब यूज करना है, पहला केस बोलो, जब नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनायन, या फिर दूसरा केस क्या होगा, नंबर ऑफ कटायन इज लेस देन नंबर ऑफ अनायन। बस अगर आपको इतना याद है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इतने बड़े चार्ट को याद रख सको तो वेल एंड गुड, नहीं याद रखना है तो बस ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखियो मेरे, जो आपको कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगेन आई एम सेइंग, प्लीज मन में ये डाउट मत लाओ कि सॉल्युबिलिटी क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज उसमें चार चार फैक्टर्स है बेटा, कभी कौन सा फैक्टर रोल प्ले करेगा वी नेवर नो। इस वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्या आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक बनाया, उससे आप कोई भी कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। 95% जगह पे अपना ये काम आएगा, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही है बेटा, उतने ही क्वेश्चंस आते हैं। मैंने फिर भी उसमें कम से कम 10 से 12 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिए हैं। तो अभी मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके बताऊंगा, एंड डेफिनेटली आई गारंटी हो कि उसके बाद आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चार्ट याद रखना है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो ये मैं पूरे लेक्चर में बोर्ड पे यहीं रखने वाला हूँ, ताकि मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं आपको तुरंत बोलूंगा कि देखो बेटा इसमें ये वाला केस है, इसमें ये वाला केस है। ठीक है, तो आप इसका एक बार फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली अगर आपको एग्जाम में सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 के ही कंपाउंड्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, भले वो नीट हो, जेई हो, जेई एडवांस हो ना, कंपेयर द सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, मेरा जो ट्रिक्स है उससे अपन अगर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली अपने आंसर्स करेक्ट आएंगे और बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड है CO3 है। CO3 मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बोनेट्स। तो मैं स्टेटमेंट्स भी लिखते जाऊंगा ताकि आपको कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाए तभी भी आप सॉल्व कर पाओ। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, और वी कैन राइट ग्रुप 1, दे आर कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल। अभी बहुत तसल्ली से, मेरे पास कम से कम 20 से 25 एग्जाम्पल है, तो मैं ऐसे ही बार बार लिखूंगा, डोंट वरी। और आपको भी मैं 6 एग्जाम्पल होने दो, फिर बाद में आपको भी सॉल्व करने के लिए दूंगा। अभी अगर हम बात करें फर्स्ट वाले केस में Li2CO3, Na2CO3 एंड सो ऑन। आप मुझे था इसमें कटायन कौन है, अल्कली मेटल है, उसका नंबर कितना है, 2, और अनायन कौन है, CO3 माइनस है। क्या अनायन बेटा स्मॉल वाला है, स्मॉल अनायन में सिर्फ 3 ही थे, याद है किसी को, बोलो कौन कौन से थे। यहाँ पे नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, कौन कौन से थे याद है किसी को, यस वेरी नाइस, और OH माइनस। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला केस तो है ही नहीं, ये वाला केस तो नहीं है। ठीक है, आराम से कटायन कितने हैं, 2 है, और अनायन कितना है, 1 ही है। अनायन मतलब CO3 2 माइनस है, तो CO3 एक ही है, और Na कितने हैं, 2 है। तो मुझे था नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन डैश नंबर ऑफ अनायन। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन। तो किसको यूज करेंगे डिसाइडिंग फैक्टर के लिए, लैटिस एनर्जी। किसको यूज करेंगे, लैटिस एनर्जी। मुझे बता बेटा सिंपल है, आयन जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, और लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगी, ठीक है ना, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, कम। तो अगर मैं बताऊं इसका लैटिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसका लैटिस बहुत ही क्या है, वीक है, तो अगर इसका लैटिस वीक है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन, सिंपल था। ठीक है, अभी ये वाला केस देखते हैं ये क्या है बच्चों, वापस से कार्बोनेट्स है, बट ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है ना, सो दीज आर नथिंग बट कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और वी कैन राइट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आप बताओ क्या इसमें वो स्पेशल वाला अनायन है क्या, नहीं, स्मॉल अनायन तो नहीं है। ठीक है, तो दूसरा, आप मुझे अगर ध्यान से देखो इसमें, तो मुझे बताओ बच्चों अनायन भी एक है और कटायन भी एक है, तो कैन आई से नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनायन, और कटायन और अनायन का नंबर इक्वल होगा, तो मुझे था बेटा हाइड्रेशन एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, हाइड्रेशन एनर्जी होगा।
और अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर है तो मोर इज द हाइड्रेशन, मोर इज द सोल्यूबिलिटी। तो मुझे था हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का। अनायन कटायन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। तो मुझे था बेरिलियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा कि बेरियम का, ऑब्वियसली बेरिलियम का। तो बताओ सोल्यूबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा सोल्यूबल और ये सबसे कम सोल्यूबल। देखो कितना आसान हो गया ना स्टूडेंट्स। मैंने लिटरली देखा है बच्चे लोग बहुत परेशान रहते हैं, स्पेशली जो एंट्रेंस के बच्चे होते हैं वो लोग हमेशा मुझे पूछते हैं सर कोई ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक बताता हूँ। तो फिर जब ये वाला ट्रिक उनको पता चलेगा तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड वाले एग्जाम्पल की, तो थर्ड वाले एग्जाम्पल को मुझे बताओ ये क्या है बेटा, SO4। SO4 मतलब सल्फेट, और ये कौन से एलिमेंट्स है, ग्रुप 1। तो मुझे बताओ इनको क्या बोलेंगे, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1। दे आर सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1, दैट इज अल्कली मेटल्स। अभी आप बताओ क्या इसमें SO4 है, हाँ। तो SO4 तो स्पेशल वाला अनायन नहीं है, स्मॉल अनायन नहीं है। तो हमको देखना है बेटा, मुझे था लिथियम कितने हैं, 2, और सल्फेट आयन कितना है, 1। तो आप बताओ नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, और नंबर ऑफ कटायन इफ इट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, तो कहना है बेटा कौन सा वाला फैक्टर रोल प्ले करेगा, लैटिस एनर्जी। तो आप मुझे बताओ अनायन कटायन जितना छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R था, राइट। तो इसमें लैटिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसमें लैटिस बहुत ही ज्यादा वीक है। तो लैटिस अगर वीक है तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा। ये देखो इस तरीके से, सो सिंपल। अभी आई थिंक अभी सबको बहुत इजी लग रहा होगा ना। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, these are what sulfates, these are again sulfates of dash, they are group 2 ना। अगर हम बात करें तो कोई स्पेशल अनायन तो नहीं है, स्मॉल अनायन नहीं है। कटायन और अनायन का नंबर क्या है, इक्वल है। और कटायन और अनायन का नंबर इक्वल होगा तो कौन सा वाला फैक्टर रोल प्ले करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, बेरिलियम का कि बेरियम का। ऑब्वियसली जितना छोटा कटायन होगा उसका हाइड्रेशन भी उतना ज्यादा होगा। तो मोर इज द हाइड्रेशन, मोर इज द सोल्यूबिलिटी। मोर इज द लैटिस एनर्जी, लेस इज द सोल्यूबिलिटी। क्यों, लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। हाइड्रेशन में जितना हाइड्रेशन उतना ज्यादा क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। सबको पता है इसको SO3 को बोलते हैं सल्फाइट, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो मुझे था दिस आर नथिंग बट सल्फाइड्स ऑफ डैश ग्रुप 1। नाउ सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल्स, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन। सो नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, तो कौन सा वाला फैक्टर रोल प्ले करेगा, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे, बोलो, कम। वेरी गुड। तो सोल्यूबिलिटी वाला वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा हो जाएगा, CS2SO3, ठीक है। दीज आर सल्फाइड्स ऑफ डैश ग्रुप बच्चों, दीज आर सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 2, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करें, एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप लोग करिए अभी ना। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो आप लोग, चलो। हो गया ना स्टूडेंट्स, इससे क्या सीखने को मिला। मैं तो आपको बोलूंगा ये सब याद मत रखो, फिर सर क्यों नहीं याद रखना है, याद रखने से अच्छा ये याद रखो ना। ये याद रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ, और जो एक्सेप्शन वाले 5 केसेस है उनको हम लोग अलग से ही क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि हमको कोई डाउट आएगा ही नहीं। और सोल्यूबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होगा ही नहीं, 101%। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है लिटरली इसमें बेचारे बहुत रट्टा मारते हैं, आपको उसको वो सब काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसका, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, अनायन। और कटायन और अनायन का नंबर इक्वल होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। कटायन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, हाइड्रेशन जितना ज्यादा सोल्यूबिलिटी उतनी ज्यादा। तो आप मुझे बता बेटा ये आंसर आ जाएगा, खत्म, सो सिंपल। तो मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो खुद किए हैं, आपको लास्ट वाला ही दिया है। अभी से जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बोलूंगा। तो जब भी मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ उसको सॉल्व करना, बिकॉज स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन में आपको समझा दिया मैंने कि कैसे कंसेप्ट को यूज करना है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ,
आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व कर रही है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप लोग जैसे लिख रहे हो वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए, ठीक है। यूज दैट कंसेप्ट, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों को आ रहा है, मैं सबके आंसर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, पर आप लोग अटेम्प्ट करिए पहले। Now the probability of getting any question out of this is very high, और बाहर इससे बाहर आने के चांसेस आर वेरी 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 लेस, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सब क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इसके अलावा भी थोड़े और क्वेश्चंस हैं और एक्सेप्शन वाले केसेस भी हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला जो 7th वाला है वो है नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1, नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1, ठीक है। तो कोई स्मॉल अनायन तो नहीं है, नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनायन, और दूसरी कटायन और अनायन का इक्वल है नंबर, तो कौन सा फैक्टर आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, छोटे कटायन का, तो therefore the answer is going to be LiNO3 greater than this। हो गया। इनको बोलेंगे नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2, बराबर बच्चों। सो नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 हो जाएगा ये। आप मुझे तो इसमें अनायन का नंबर ज्यादा है, देखो NO3 क्या है, अनायन है, और उसका नंबर कितना है, 2 है, और कटायन तो एक ही है। सो नंबर ऑफ कटायन इज लेस देन नंबर ऑफ अनायन। सो ऐसे केस में बेटा मुझे तक कौन सा वाला फैक्टर रोल प्ले करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी, करेक्ट। तो यहाँ पे भी बेटा रोल प्ले करने वाला कौन सा कंसेप्ट है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी रोल प्ले करेगा तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, बेरिलियम का, तो इनका सोल्यूबिलिटी ऑर्डर भी यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ ClO4 तो इसको पर क्लोरेट बोलते हैं, ठीक है, पर क्लोरेट्स ऑफ ग्रुप 1। कोई स्मॉल अनायन तो नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनायन, और नंबर ऑफ कटायन और अनायन इक्वल है तो कौन सा वाला फैक्टर रोल प्ले करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का,
फिर उससे कम सोडियम, पोटेशियम, सीशियम का सबसे कम, ठीक है। इसके बाद में इसको क्या बोलेंगे, परक्लोरेट्स ऑफ ग्रुप 2, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे वर्ड्स में भी बोल देंगे वो लोग कि इसका बताओ परक्लोरेट्स का ग्रुप 2 का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, एंड सो ऑन। आप बताओ इसमें अनायन क्या है बच्चों, ज़्यादा है, सो नंबर ऑफ कटायन इज लेस देन नंबर ऑफ अनायन, और अनायन अगर ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इज द मेन फैक्टर, और हाइड्रेशन एनर्जी मेन ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का, तो इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर भी यही होगा। इज इट क्लियर? तो ये ट्रिक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की साबित हो रही है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो वो है ऑक्साइड्स। अभी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ डैश ग्रुप 1, ठीक है ना, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें स्मॉल अनायन है, तो कहना है बेटा इसमें O-2 है, और O-2 किस में गिना जाता है, स्मॉल अनायन में। तो इसमें मैं आपको सच बोलूं, इसमें आपको देखना ही नहीं है कि और कोई फैक्टर्स है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ देखनी जाएगी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा, इसका, तो इसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा कटायन है ना, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। मोर इज द लैटिस एनर्जी, लेस इज द सॉल्युबिलिटी, तो ये हो जाएगा इस तरीके। तो इसमें बेटा वो वाला कंसेप्ट मत अप्लाई करना कि नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, तभी भी वही सेम ही आ रहा है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आप हाथ जलाना मत। आप हमेशा याद रखना ऑक्साइड वाला कंसेप्ट रहेगा, फ्लोराइड रहेगा या हाइड्रोक्साइड रहेगा, तो उस कंसेप्ट से करो जो मैंने आपको अलग से लिख के दिया, ठीक है। दीज आर नथिंग बट व्हाट, ऑक्साइड्स ऑफ व्हाट बच्चों, ग्रुप 2, ठीक है। अभी अगर आप इस कंसेप्ट से जाओगे कि नंबर ऑफ कटायन और अनायन तो इक्वल है, तो हाइड्रेशन की एनर्जी से जाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था O-2 कभी भी दिख जाए, F- दिख जाए, तो हमेशा स्मॉल अनायन की कंसेप्ट को ही अप्लाई करोगे, और इसमें कौन सा वाला, लैटिस एनर्जी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस एनर्जी किसका होगा, इसका। अगर इसका लैटिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बेटा इसके सॉल्युबिलिटी सबसे क्या हो जाएगी, कम। इस तरीके से इनका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ G1। व्हाट इज G1? G1 बेटा सबका पता है, सबको पता है, इट इज G1 का मतलब क्या होता है, ग्रुप 1, ठीक है। क्या इसमें OH- है बच्चों, यस, तो कहना है इट इज स्मॉल अनायन और स्मॉल कटायन, स्मॉल अनायन, और स्मॉल अनायन होगा तो कुछ भी देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट आएगी, कौन सी, लैटिस एनर्जी। तो सबसे छोटा कटायन कौन है, ये वाला, तो इसका लैटिस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लैटिस स्ट्रॉन्ग तो सॉल्युबिलिटी कम, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसा, एकदम सिंपल। तो जिस तरीके से मैंने ट्रिक्स को आपको बोला है यूज करने का, वैसे ही यूज करो, आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2, ये है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2, करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर बेटा आपको ये देखना है कि कटायन ज़्यादा है, अनायन ज़्यादा है, कुछ मत देखो, स्मॉल अनायन आ गया तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इसके लिए आपको हर एक चीज़ यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, और ट्रिक्स बहुत ही मेहनत से बनाई मैंने कहा, लैटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी, तो सबसे ज़्यादा अगर इसकी लैटिस एनर्जी, तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इससे आपको आसान कहीं पे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखोगे सॉल्युबिलिटी के अंदर तो बहुत सारे ट्रिक्स बनाए, ये बनाए, कुछ नहीं होने वाला है। सब जगह पे कुछ ना कुछ याद रखो, इतना याद रखो, उतना याद रखो, कुछ नहीं, इतना इससे कम याद रखना और किधर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। आप मुझे बता बेटा ये क्या है, दीज आर फ्लोराइड्स ऑफ व्हाट, ग्रुप 1। सो दीज आर द फ्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के फ्लोराइड से बेटा मुझे तो F- आ गया कि नहीं आ गया, तो अगर F- आ गया मतलब ये स्मॉल अनायन है, और अगर ये स्मॉल अनायन है तो स्मॉल अनायन होगा तो बेटा कंसेप्ट कौन सा अप्लाई होगी, लैटिस एनर्जी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस इसका होगा, तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम, एंड सो ऑन। तो आई थिंक अभी मेरे इतने सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद आपको कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार वापस से देख लीजिए, ये था नाइट्रेट्स ऑफ G1, दीज आर नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2। आपने देखा होगा मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए वो सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए सॉरी, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी के ऊपर पूछे जाते हैं, और यही सबसे ज़्यादा क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो डेफिनेटली इनके ऊपर ही क्वेश्चन आ सकते हैं, और तो कुछ बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं
दूसरे अगर बात करूँ तो वो लोग तो बेटा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे नहीं, तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे नहीं तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कैसे करेंगे, है ना। तो इस वजह से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने टोटल अभी तक 15 एग्जाम्पल्स ले लिए, और भी मेरे पास में 5 एग्जाम्पल्स और है, 5 से 10 एग्जाम्पल्स और है, और फिर हम लोग थोड़े से एक्सेप्शन वाले केसेस को अलग से ही याद करेंगे, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस मूव टू द 16 क्वेश्चन। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। LIBr NABr KBr RBBr and CSBr, so these are bromides of group 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। 17th वन, LiF LiCl LiBr LiI। 18th वन, NaF NaCl NaBr NaI, ठीक है। 19th क्वेश्चन। CSF CSCl CSBr और CSI। 20th क्वेश्चन। NaHCO3 AHCO3 RBHCO3 and CSHCO3। ना स्टूडेंट्स, इसमें से कोई कोई में एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह पे ब्रोमीन है, और क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट अप्लाई किया है, सबसे पहले मुझे बताओ, दीज आर व्हाट, ब्रोमाइड्स ऑफ ग्रुप 1, ब्रोमाइड्स ऑफ ग्रुप 1, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनायन, स्पेशल अनायन नहीं है, कटायन और अनायन इक्वल है तो हाइड्रेशन एनर्जी को प्रेफरेंस देंगे। तो इसका ऑर्डर में क्या आना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए इसका, ठीक है। और इसका ऑर्डर ये है भी ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इधर गड़बड़ आ रही है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है। तो बेटा ऐसे केस में थोड़ा सा हमको गड़बड़ हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सिंपली क्या देखना है, लैटिस देखना है, बस खत्म। तो ये वाले एग्जांपल्स 1 2 3 ये एग्जांपल्स आपको क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। और सिंपल भी है, ये छोटा कटायन है, छोटा अनायन है, तो डेफिनेटली इसका लैटिस ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये छोटा कटायन और बड़ा अनायन है, तो लैटिस इसका कंपेरेटिवली कम स्ट्रांग होगा। तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। सो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हलाइड्स ऑफ लिथियम, these are halides of lithium, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। दूसरा अगर हम बात करें, इनको हम लोग बोलेंगे हलाइड्स ऑफ सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया, लैटिस एनर्जी का। अभी ये देखो, ये भी छोटा ही है और ये भी छोटा है, तो इसका लैटिस कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये 3 एग्जांपल्स थोड़े से आपको क्या दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अनायन क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे भी देखें तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना, और ये बड़ा है और ये भी क्या है, बड़ा है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा, इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, इसका सॉल्युबिलिटी कम। तो दीज आर व्हाट, हलाइड्स ऑफ सीशियम। तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये 3 कंपाउंड्स और ये 3 सीरीज आप लोग इसको बेटर रहेगा क्या रखोगे, याद रखेगा, तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इनको, तो इनको हम लोग बोलेंगे बाइकार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1,
इनको बोलेंगे बाइकार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसमें एक सोडियम भी कटायन है और हाइड्रोजन भी एक क्या है, कटायन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और सोडियम दोनों कटायन है, सो नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन। वापस से बोलूंगा, सोडियम Na+ के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में होगा, H+ के फॉर्म में, तो CO3 2- हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन, तो क्या वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, लैटिस एनर्जी का। लैटिस एनर्जी किसका सबसे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अभी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता रहेगा, सर आपने LiHCO3 को क्यों नहीं लिखा, बिकॉज LiHCO3 इज द ओनली बाइकार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ ग्रुप 1 विच इज लिक्विड इन नेचर। ये तो ऑलरेडी लिक्विड है बेटा, इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बात करेंगे फिर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व कर लिए। ये 3 एग्जांपल्स में आपको थोड़ा सा याद रखने वाला केस है, तो इनको आपको क्या करना चाहिए, स्टार मार्क करना चाहिए। तो इतने सारे एग्जांपल्स में हमने हमारा कंसेप्ट अप्लाई किया, थोड़ा बहुत इधर हम लोग को याद रखने वाला केस है। अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ पूरे के पूरे क्या बच्चों, एक्सेप्शंस, और ये एक्सेप्शंस आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। यहाँ पे इनके अंदर हमको कोई भी रूल फॉलो करना नहीं है, हमको रूल आप अप्लाई कर सकते हो बट उसमें भी थोड़ा क्या है, एक्सेप्शन है। तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S बहुत सारे टर्म्स है, तो थोड़ा एक्सेप्शन आता है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब याद कर लेने के बाद या इनको सबको समझने के बाद ये एक्सेप्शंस आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, सो दैट कभी भी अगर एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से टिक कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, सुनो मेरी बात, जब भी बच्चों सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आता है, अगर आपको याद है तो ही टिक करना एग्जाम में, इट्स अ वार्निंग फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना खुद का लॉजिक बनाते नहीं, क्योंकि कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग एग्जाम में एक्सेप्शन वाला ही पूछते हैं। सो इफ यू आर 101% श्योर अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, देन ओनली टिक द क्वेश्चन, वरना उसको अटेम्प्ट ही मत करो, वरना खाली फुकट आपका मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एक्सेप्शन में सबसे पहला है आयोडाइड्स ऑफ ग्रुप 1, दिस इज एन एक्सेप्शन। अगर हम बात करें आयोडाइड्स ऑफ ग्रुप 1 की, तो मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से लिथियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। NaI सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, फिर लिथियम आयोडाइड, मतलब इन दोनों ने अपने पोजीशन को क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। फिर KI, फिर RBI और फिर CSI। अगर हम लोग ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, कटायन और अनायन का नंबर सेम है, नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनायन, तो कौन सा वाला फैक्टर मेन रोल प्ले करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी प्ले करेगा, नो डाउट। बट तो मुझे था लिथियम आयोडाइड सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए था, बट इसके अंदर थोड़ा सा क्या आ रहा है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, और वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जहां जहां पे आपको मैं क्या लिखवा रहा हूँ, एक्सेप्शन लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब वो सब फजान्स रूल्स की वजह से आ रहा है। अभी फजान्स रूल क्या है, जो हम लोग इसी चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, डोंट वरी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको क्या रखना है, आपको याद ही रखना है। दूसरा, क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1, क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1, ठीक है। तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, तो नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन इक्वल है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होनी चाहिए, LiCl की, और CSCl की सबसे कम, बट उसमें भी गड़बड़ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। LiCl का सबसे ज्यादा, फिर CSCl आ जाता है, जो लास्ट में है उठ के इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको क्या है, थोड़े एक्सेप्शन क्या रखने हैं, याद रखने हैं। फिर NaCl और फिर लास्ट में क्या आएगा बच्चों, KCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयोडाइड एंड क्लोराइड मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि यही पूछा गया है, आयोडाइड या फिर क्लोराइड। थर्ड एक्सेप्शन, फ्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2, फ्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 2। तो बच्चों एक बात याद रखना, ये सब ऐसे ही याद होने वाले नहीं है, इनको थोड़ा टाइम पे क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं BeF2 की, ठीक है ना, तो BeF2, MgF2 एंड सो ऑन, तो मुझे तो नंबर ऑफ अनायन क्या हो जाएगा, ज्यादा, नंबर ऑफ अनायन ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब BeF2 सबसे ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, और उसके बाद MgF2 आना चाहिए। ये ऑर्डर फॉलो होता नहीं है, और MgF2 का सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाता है, और इसका जो रियलिटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके का है, MgF2
लेस देन CaF2 लेस देन SrF2 लेस देन BaF2 लेस देन क्या BeF2 है। तो जहां जहां पे एक्सेप्शन आ रहे हैं उन सबका रीजन है फजान्स रूल, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है ऑक्सलेट ऑफ ग्रुप 2, ऑक्सलेट्स ऑफ ग्रुप 2, ठीक है ना। अगर हम बात करें ऑक्सलेट्स ऑफ ग्रुप 2 की, ठीक है, ऑक्सलेट्स ऑफ ग्रुप 2 की बात करें तो मुझे तो सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम है। ऑक्सलेट का मतलब C2O4 होता है, ठीक है। तो बेरिलियम ऑक्सलेट, ठीक है, कटायन और अनायन का नंबर सेम है तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। बट स्टूडेंट्स वापस से सेम इसी तरीके का उसमें भी क्या है, लिमिटेशन है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेप्शन है। Mg C2O4 ऑक्सलेट मतलब C2O4, फिर Ca C2O4, फिर आता है Sr C2O4, Ba C2O4 एंड लास्ट में आता है Be C2O4। तो स्टूडेंट्स आई कैन नॉट हेल्प इन दिस, आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन कि भाई ये फजान रूल की वजह से आता है, बट आपको अल्टीमेटली याद ही रखना है। कितने हो गए एक्सेप्शन, 4 हो गए, और 2-3 एक्सेप्शन है छोटे छोटे वाले, ठीक है, वो भी हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस द लास्ट वन। अगर हम बात करें ये 2 एग्जांपल्स जो एक्सेप्शन में लास्ट है, ठीक है, 5 और 6, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें सॉल्युबिलिटी इसका ज़्यादा होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें हाइलाइट्स ऑफ लेड, बेरिलियम, सिल्वर एंड मर्क्यूरी, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आप बोलूँगा मैं आपको कि बहुत बार ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें फर्स्ट वाले Pb का, सो PbF2 होगा, फिर PbCl2 होगा, PbBr2 होगा एंड PbI2 होगा, बराबर है। अभी अगर हम बात करें बच्चों सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, इसकी सॉल्युबिलिटी PbF2 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। अभी आप बोलोगे सर PbF2 का तो लैटिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कैसे, तो वापस से पहला रीज़न तो एक्सेप्शन बोल के मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इसका रीज़न एक्चुअली बेटा कोवैलेंट कैरेक्टर है, जिसको हम लोग फजान्स रूल बोलते हैं, और फजान्स रूल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, एक्सेप्शन तो कोई टीचर्स तो बताते भी नहीं है, और सेकेंड थिंग बताते भी है तो बोल रहे ये याद करना, ये तो एक्सेप्शन है। मैं एटलीस्ट आपको इसके रीजंस के साथ बता रहा हूँ, और ये आपके कंसेप्ट और क्लियर कब हो जाएंगे जब हम लोग फजान्स रूल पढ़ेंगे। तो चिंता वाली बात नहीं है, हमने तो इतना कंसेप्ट, इतना इजी ट्रिक बना दिया है, आप बिलीव नहीं करोगे। जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसको स्किप कर लेते हैं, बोले नहीं यार कौन याद रखेगा, इतना याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, अपने पास आरपी ट्रिक्स है। और हाँ, एक्सेप्शन की अगर बात है तो बेटा सिर्फ 6 ही तो एग्जांपल्स है जो एक्सेप्शंस है, बाकी सब तो अपने क्लियर ही है, ठीक है। उसके बाद में BeF2 अगर मैं बात करूं, फिर आएगा BeCl2, BeBr2 एंड BeI2। तो इसका भी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर वापस ऐसा ही है। रीजन एक्चुअल में देखेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए थी, पर सबसे ज्यादा है बिकॉज वापस से कोवैलेंट कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें AgF, ये तो लिक्विड होता है, AgCl, AgBr और AgI, और ये बेटा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे हमारा जो एजम्पशंस है, प्रेडिक्शंस है, वो इससे अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको किसमें बोलेंगे, एक्सेप्शन। और इसका भी रीजन क्या है, फजान्स रूल। उसके बाद में लास्ट वाला Hg2F2, Hg2Cl2, Hg2Br2 एंड Hg2I2। इसके अंदर भी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए, बट इसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, और इसका भी रीजन है फजान्स रूल। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, थोड़े से एक्सेप्शंस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंपाउंड्स का अलग अलग ऑर्डर होता है, क्या है क्या नहीं है। मैं आपको सच बोलूं, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट जनरली मैंने देखा है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इवन इन कोटा में स्किप कर देते हैं, वो बोलते हैं सर इतना कौन याद रखेगा।
बट जब हम लोग ये ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें भी खाली ऑर्डर आगे पीछे हो रहा है वो हमको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने सोल्यूबिलिटी वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट किया। अभी अगर आप नोट्स कंप्लीट करोगे तो आप पूरा एक अगर ओवरव्यू देखोगे तो आपको समझेगा हमने पहले स्टार्ट किया था कि कैसे आयनिक कंपाउंड को वाटर में ऐड किया जाता है और हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन के अंदर बहुत सारी चीजें फैक्टर अफेक्ट करती है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, साइज ऑफ द कटायन है साइज ऑफ द अनायन है एंड चार्ज ऑफ द कटायन एंड अनायन है। उसके बाद में एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, हाइड्रेटेड रेडिया था और आयनिक मोबिलिटी था। फिर हमने लेक्चर नंबर 7 में देखा कि कैसे कोई आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमने डेल्टा जी का सहारा लिया, 3 से 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे और लास्ट में PbCl2 वाला कंसेप्ट भी पढ़ा था हमने। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर आज हम लोग ने फाइनली कंपाउंड्स का कंपैरिजन किया था। सर आप बोलोगे, अगर मुझे पूछोगे कि सर तीनों लेक्चर में सोल्यूबिलिटी में से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कौन सा है, तो मैं बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर था, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा जाता है और बोला जाता है कि कौन सा वाला ऑर्डर करेक्ट है। और वो भी एग्जाम में कैसे करते हैं, ऐसा ये ऑप्शन देंगे आपको, इसके बाद में नीचे वाला ऐसा ही ऑप्शन देंगे जिसमें ये दोनों को चेंज करेंगे। तो बच्चे लोग देख के ऐसे डर जाते हैं एग्जाम में, यार ये इसका क्या ऑर्डर होगा, भूल भी जाते हैं। तो जब आप भूल जाओगे तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करना कोशिश ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग का डर है। तो आपको याद रखना है आरपी ट्रिक्स, आप इसको यूज करिए और ये सिर्फ और सिर्फ 6 एग्जाम्पल्स अलग से याद रखिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ इन 6 में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल टपक जाता है। ठीक है, भले वो जेई की बात हो और नीट की बात हो। तो स्टूडेंट्स आज मैंने पेपर देखा, ठीक है, आज 24 फरवरी है आज जेई का पेपर था। जेई का पेपर मैंने देखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और सब के सब जो क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं नोट्स से रिलेटेड थे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अगेन आई एम सेइंग बहुत इजी थे, नोट्स में से ही रिलेटेड थे। और मैंने जब पेपर देखा तो मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे डेफिनेटली उनका तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर के एंड में भी मैंने कोई पीडीएफ नहीं दिया है, सो चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा फजान्स रूल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग एक लेक्चर पूरा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे आयनिक बॉन्ड के ऊपर। तो चिंता की बात नहीं है और वो क्वेश्चंस होंगे लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार हमारा फजान्स रूल क्लियर हो जाए जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा और फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगेन आई एम सेइंग एक्सेप्शंस को प्लीज स्टार मार्क करके कलर पेन पेंसिल से लिखिएगा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये दो और एक ये वाला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले। ठीक है, सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द फजान्स रूल। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।